स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह टॉपिक एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक में से एक है। हर बार एग्जामिनर जो एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर और ईयर से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार गो थ्रू करके ज़रूर जाएं, जिससे आप इनके हेडक्वार्टर्स और उनके ईयर्स को याद रख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP जो है उसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1961 है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो रोम के इटली में है। ICAO का जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है और इसका ईयर जो है 1947 है। आगे देखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का हेडक्वार्टर है वो रोम के इटली में है और इसका ईयर जो है 1977 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फूड एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर नॉर्मली इटली में होता है, तो आप इस ट्रिक से कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऐसे और ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आगे देखेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे। ये एग्जामिनर जो है उसको बार बार इसको ऐसे पूछता रहता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या है। तो आइए हम देखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1919 है। तो आप इसके ईयर को जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऐसे कुछ रिलेट करके याद रख सकते हैं, जिससे आपके लिए यह आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, UNEP जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इनमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनका जो हेडक्वार्टर है वह अलग अलग लिख के आते हैं। मतलब जैसे UNDP को लगाएंगे नाइरोबी केन्या में और UNEP को न्यूयॉर्क में, बट ये गलत है। तो आज हम इसको देखेंगे कि UNDP का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क सिटी में और इसका ईयर है 1965। UNEP जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर केन्या में है और इसका ईयर जो है वो 1972 है। UNPF का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी USA में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1969 है। UN हैबिटेट का जो है वो नाइरोबी केन्या है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है 1978 है। आगे देखिए कि यूनिसेफ जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1946 है। मैं सोचती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्पेन में है और इसका ईयर जो है 1974 में है। यूपीयू का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है और इसका ईयर है 1874। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो WHO का हेडक्वार्टर हम देखेंगे कि जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1948 है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1969 है। WMO मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसका जो ईयर है 1950। IMF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में और स्टैब्लिशमेंट 1944 में, क्योंकि इनकी जो स्थापना है वो एक साथ ही हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक में। इंटरनेशनल मीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है और इसका ईयर जो है 1948 है किंगडम में और इसका ईयर है वो 1948 है। ITU, इसका है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में और इसका ईयर है 1865। यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार इसको पूछता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के फ्रांस में और इसका ईयर है 1945। UNIDO, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1966। तो चलिए आगे देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इनको एक साथ में इनकी स्थापना की गई थी, तो इनका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसका ईयर है 1944। UNHCR, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1915। UNIDIR, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1980। तो आगे देखेंगे
कि अफ्रीकन यूनियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अफ्रीकन यूनियन इसको स्टार मार्क करेंगे क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर है इथियोपिया में और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2002। IAI इसका है हेडक्वार्टर लंदन में जो कि यूके में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है 1961 है। BIS इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1930। फिर देखेंगे यूनाइटेड नेशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर की दृष्टि से। तो UN का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1945। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या है, तो 1945 इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है। वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप इसको अलग अलग करके देख सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर 1945 में है। तो फिर आगे देखेंगे कि IAEA इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है 1957 है। IOM तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1951 में। OPCW का जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1997 है। फिर UNFCCC इसका है जर्मनी में और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर डन देता है क्योंकि इसके अंदर जैसे देख रहे हैं कि आप इसका इस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था 1994 में, पर इसको साइन कब किया गया था, इसके ठीक एक साल पहले 1993 में। तो इसके अंदर जैसे 2 सन हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम इसको देख रहे हैं कि UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1994 में है, पर इसको साइन कब किया गया था, 1993 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इसको बार बार एग्जामिनर पूछता है, इसको बार बार इसको पूछा जाने वाला ये जो क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम स्टार मार्क करेंगे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1995 में है। फिर आगे देखेंगे कि IAEA इसका जो है यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर था 1957। फिर आगे देखेंगे कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के अंदर और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1947। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि 1947 के अंदर इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था। ICRC का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1863 है। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1945। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1945 है। तो आप या तो इनको इस्टेब्लिशमेंट के ईयर वाइज याद रख सकते हैं या फिर इनके हेडक्वार्टर वाइज। जैसे कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं तो आप इनकी एक अलग से टेबल बना सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ईयर की एक अलग से टेबल बना सकते हैं। तो फिर आगे देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं इनको आपको स्टार मार्क करवा रही हूँ, इनको आप डेफिनेटली याद करके ज़रूर जाएं। फिर आगे देखें यूरोपियन यूनियन, पीछे हमने अफ्रीकन यूनियन भी देखा तो यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में बेल्जियम में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है 1993 में है। फिर है ISA, इसका हेडक्वार्टर है जमैका में और 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखते हैं कि SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो 1985 में है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1961 में। फिर आगे देखेंगे कि आर्टिक काउंसिल, इसका है हेडक्वार्टर नॉर्वे में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1996 में। APEC, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो 1989 है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क करने वाले हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ADB, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1966 है। आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर है
इंडोनेशिया में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो है 1967। फिर आगे देखेंगे कि IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1960। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क करने वाले हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1956 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपके सामने बार बार लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसे चाहती हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में यहीं पे याद हो जाए, तो इसको एकदम ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके इस्टेब्लिशमेंट की जो ईयर है वो 1919 है। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1894 है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हमने पहले भी एकदम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप हमारा वो वीडियो भी देखेंगे। आगे देखेंगे कि BIMSTEC, इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1997। फिर आगे देखेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम्स से रिलेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में UK में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1931। फिर आगे देखेंगे CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो 1954 है। फिर आगे देखेंगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के चाइना में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है 2001 है। आगे देखेंगे कि अरेब लीग जो है इसका हेडक्वार्टर है इजिप्ट में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1945। MIGA, इसका हेडक्वार्टर है USA में वाशिंगटन DC में, फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है 1988 है। NAM, तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया में, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1961। तो आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वापस क्वेश्चन जो कि है नाटो के बारे में वैसे भी आपने काफ़ी सारा सुन रखा होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करके रखें, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है 1949 है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि UNEP जो है इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1972। FAO, जैसे मैंने बोला था कि फूड और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इटली के अंदर। फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1945। UNHCR, इसका हेडक्वार्टर है USA में, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो है 1993। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी USA, इसके अंदर इसके क्या है 2 हेडक्वार्टर हैं। तो ऐसे जो यूनिक चीज़ें हैं इनको बार बार एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है। UNODC, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1997। फिर आगे देखेंगे कि हमारी लास्ट स्लाइड है OECD जो है इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1961। फिर है OIC, तो इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1967। फिर है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्टार मार्क करेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में, और इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1960 में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको किस टॉपिक पे हमारी वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।